हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्राई स्टार क्लासेस। कल के लेक्चर में हम लोगों ने 6 अप्रैल की करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा किया था। आज उसी क्रम पे हम आपके लिए 7 अप्रैल की यानी कि 7 अप्रैल की करंट अफेयर्स आपके लिए लेके आए हैं। लेकिन 7 अप्रैल की करंट अफेयर्स को पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, कल की यानी कि 6 अप्रैल की करंट अफेयर्स को सबसे पहले रिवाइज करेंगे। जितने क्वेश्चंस कल मैंने आपको कराए थे, पहले उन क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे। इसके बाद हम फिर 7 अप्रैल की करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। कल मैंने ग्रामीण समाज का लेक्चर डाला भी था यूट्यूब पे, लेकिन जब मैंने उस वीडियो को चेक किया चला के, तो वीडियो में क्या था क्या कुछ टेक्निकल इशू की वजह से आधे वीडियो में तो मेरी फोटो आ रही थी और मैं जो लिख रहा था, समझा रहा था, सब कुछ आ रहा था, लेकिन आधे वीडियो में लगभग अप्रोक्स 15 मिनट तक वीडियो में सब कुछ सही चलता रहा। इसके बाद वीडियो में थोड़ी टेक्निकल फॉल्ट होने की वजह से क्या हुआ कि जो मैं लिख रहा था, मैं बोल रहा था, वो सब आवाज तो आ रही थी वीडियो में, लेकिन जो मैं लिख के समझा रहा था वो वीडियो में नहीं आ रहा था। इस वजह से मुझे YouTube से ग्रामीण समाज का ग्रामीण सामाजिक विकास चैप्टर का दूसरा पोर्शन मैंने कल YouTube पे अपलोड भी कर दिया था शाम के, लेकिन उसको मुझे टेक्निकल इशू की वजह से उसको डिलीट करना पड़ा। कोई बात नहीं, मैं उस वीडियो को दोबारा से अपलोड कर दूंगा, रिकॉर्ड करके लेक्चर डाल दूंगा। ठीक है, परेशान बिल्कुल नहीं होने का। थोड़ा हो जाता है, कभी कभी टेक्निकल इशू हो जाता है, उसमें हम कर भी क्या सकते हैं बच्चों। ये कहिए कि मैंने उस वीडियो को रन करके देख लिया, चला के देख लिया था, तो मुझे चल गया पता। हो सकता है मैं न चला के देखता तो नहीं चल पाता पता। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, छोटी मोटी इशू है तो होती रहती हैं। चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना। हमारा कल का पहला क्वेश्चन है, ऑथर ऑफ द बुक बिरसा मुंडा जनजाति नायक। कल हमने बच्चों पढ़ाया था, हमारा पहला ही क्वेश्चन था कि बिरसा मुंडा जनजाति नायक के लेखक कौन है। जो कि ये किताब लॉन्च की गई है, केंद्रीय मंत्री के द्वारा लॉन्च की गई है, धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। इस किताब के लेखक बच्चों कौन है? इस किताब के लेखक है अशोक चक्रावल। जी सर, कल हमने बताया था, नहीं बताया था? अशोक चक्रावल इस किताब के लेखक हैं। कौन से? बिरसा मुंडा जनजाति नायक। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि बिरसा मुंडा जनजाति नायक किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा रिलीज की गई थी? ये की गई थी बच्चों धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा रिलीज की गई थी। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट स्कूल में, सरकारी स्कूल में हॉबी हब स्थापित करने के लिए कौन सी सरकार परियोजना शुरू की है? ये किया है बच्चों दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार ने क्या किया है? दिल्ली के सरकारी स्कूल में हॉबी हब स्थापित करने के लिए एक परियोजना शुरू की है। नए सेशन के दौरान, नए शैक्षणिक सत्र के दौरान, नए सेशन के दौरान, जब बच्चों की छुट्टी हो जाए करेगी स्कूल की, इसके बाद बच्चों को डांस, सिंगिंग, म्यूजिक, आर्ट, इस तरह की चीजें क्या है बच्चों सिखाई जाएंगी। उस पर दिल्ली सरकार ने अब परियोजना की शुरुआत कर दी है, उस पर अब काम चल रहा है। नेक्स्ट है, ट्विटर के निदेशक मंडल में कौन शामिल हुआ है? ट्विटर के निदेशक मंडल में शामिल कौन हुआ है बच्चों? ट्विटर के निदेशक मंडल में शामिल हुए एलन मस्क। एलन मस्क जो है ये फोर्ब्स मिलियनेयर लिस्ट में सबसे आगे, सबसे अमीरदार व्यक्ति हैं। ठीक है, एलन मस्क ट्विटर के निदेशक मंडल में शामिल हुए हैं। ट्विटर हमने बताया था, ट्विटर क्या है? ट्विटर इज एन अमेरिकन माइक्रो ब्लॉगिंग एंड सोशल नेटवर्किंग ऑन विच यूजर्स पोस्ट मैसेज एंड इंटरेक्ट विथ मैसेज नोन एज ट्वीट्स। ठीक है, फाउंडर बताया था। कब इसकी स्थापना हुई? 21 मार्च 2006 को इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर बताया था सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट में हुई थी। ठीक है, इसके सीईओ कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हमने बताया था आपको पराग अग्रवाल। ठीक है बच्चों, पराग अग्रवाल। चलिए नेक्स्ट अब आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था बच्चों समझ में आ गए क्वेश्चन? बहुत अच्छी बात। पेपर में यदि एक भी क्वेश्चन यदि आते हैं जो मैंने पढ़ाए हैं किसी भी एग्जाम में, चाहे एसएससी एमटीएस हो, एसएससी सीजीएल हो, एसएससी सीएचएसएल हो, या आपका बैंक का हो, या आपका यूपी लेखपाल का हो, यूपी पुलिस हो, कोई भी भर्ती हो, यदि आपका क्वेश्चन आ जाता है तो मैं बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। और जी मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है कि भारतीय संसद ने अकाउंटेंसी बिल 2022 का पास किया है, किस एक्ट पे संशोधन नहीं किया है? किस एक्ट पे, किस नियम पे, ठीक है, संशोधन नहीं किया? हमारे पास 4 ऑप्शन है बच्चों, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंट, कंपनी सेक्रेटरी अकाउंट और द ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926। बच्चों इन सभी में एक अमेंडमेंट किया है। ठीक है, इन सभी में क्या आ रहा है बच्चों? अकाउंटेंसी बिल पास हुआ है, यानी कि सब में देखिए अकाउंटेंट्स आ रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आ रहा है, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट आ रहा है,
कंपनी सेक्रेटरी अकाउंटेंट वाला बच्चों हम खुद समझ सकते हैं कि जब अकाउंटेंसी बिल पास हुआ है हमारे सभी ऑप्शन में अकाउंटेंट दिख रहा है, सिर्फ इस वाले ऑप्शन से क्या है अकाउंटेंट दिख रहा है। ये ट्रेड यूनियंस एक्ट है, ठीक है, व्यापार संघ अधिनियम है 1926 का, तो इसमें क्या हुआ बच्चों अमेंडमेंट नहीं किया गया, बाकी इन सभी में क्या किया गया है अमेंडमेंट किया गया है, ठीक है। तो भारतीय संसद ने 2022 का अकाउंटेंसी बिल पास किया है जिसमें से द ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926 में अमेंडमेंट नहीं किया गया इस अधिनियम पे, बाकी सभी अधिनियम पे क्या किया गया बच्चों अमेंडमेंट किया गया है। वेरी गुड। सर एनटीपीसी ने पाइप्ड नेचुरल गैस यानी कि पीएनजी के साथ हरित हाइड्रोजन को मिक्स करने के लिए किसके साथ समझौता किया है बच्चों? गुजरात गैस लिमिटेड के साथ। गुजरात गैस लिमिटेड के साथ, ठीक है। तो एनटीपीसी ने पीएनजी के साथ हरित हाइड्रोजन को मिक्स करने के लिए गुजरात गैस लिमिटेड के साथ बच्चों क्या किया है समझौता किया है, ठीक है। सेना अधिकारी में सेना अध्यक्ष, सेना अधिकारी में सेना अध्यक्ष बनने के लिए कौन पूरी तरह से तैयार है? सेना अधिकारी में सेना अध्यक्ष बनने के लिए पूरी तरह से कौन तैयार है? तैयार है बच्चों मनोज पांडे जी, ठीक है। मनोज पांडे जी कह रहे हैं अब सेना अध्यक्ष में सेना अधिकारी बनने के लिए, सेना अधिकारी में सेना अध्यक्ष बनने के लिए पूरी तरह से रेडी हैं, ठीक है बच्चों, बहुत सुंदर। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। पर्यावरण जागरूकता शुभंकर प्रगति लॉन्च किया है किस केंद्रीय मंत्री ने ये किया है बच्चों? भूपेंद्र यादव ने। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने पर्यावरण जागरूकता शुभंकर प्रगति को लॉन्च किया है, ठीक है। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। तो भूपेंद्र यादव ने पर्यावरण जागरूकता शुभंकर प्रगति लॉन्च किया है बच्चों, ठीक है। इसके क्वेश्चन है हु हैज टॉप्ड द फोर्ब्स मिलियनेयर्स लिस्ट 2022? मिलियनेयर्स 2022 के फॉर लिस्ट में कौन सबसे टॉप पे? ये एलन मस्क जो अभी ट्विटर निदेशक मंडल में शामिल हुए थे, उन्होंने 9% की हिस्सेदारी ली थी। एलन मस्क ही क्या है सबसे टॉप पे है फॉर्ब्स मिलियनेयर्स लिस्ट 2022 पे, ठीक है। इनके पास सबसे ज्यादा संपत्ति है, इनके पास संपत्ति की बात करें इनके पास संपत्ति है $219 बिलियन, ठीक है, $219 बिलियन की इनके पास संपत्ति। इसके बाद अमेजन के जो प्रमुख हैं जो वो हैं जेफ बेजोस। इसके बाद फिर भारत के 10वें नंबर का स्थान किसका है? रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी का। इसके बाद अडानी गौतम का स्थान है, ठीक है। तो फोर्ब्स मिलियनेयर्स लिस्ट में सबसे टॉप किसने किया है? एलन मस्क में, यही ट्विटर के निदेशक मंडल में भी शामिल हुए हैं बच्चों, ठीक है। चलिए इंटरनेशनल गेम डे, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? हर साल 6 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व की शांति के लिए, ठीक है। विश्व की हर साल विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है कब? 6 अप्रैल को। नेक्स्ट एशियन डेवलपमेंट या बैंक यानी कि एडीबी शॉर्ट में आता है, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने FY के आई फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष 23 में भारत की अर्थव्यवस्था का कितना प्रतिशत विस्तार करने का अनुमान लगाया है बच्चों? कितने परसेंट लगाया है? कल हमने बताया था बच्चा 7.5%, ठीक है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में ये अनुमान लगाया है कि भारत की अर्थव्यवस्था का लगभग 7.5% का विस्तार होने का अनुमान लगाया है। ये तो थे बच्चों हमारे करंट अफेयर्स के कल के क्वेश्चन, ठीक है। अब हम शुरुआत करेंगे 7 अप्रैल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अपने इस नए सेशन में। आइए बढ़िया, हमने लिखा है बच्चों बड़ा बड़ा, खूब दूर से आदमी देख सकता है, इतना बड़ा बड़ा लिख दिया हमने। हाँ, पहला क्वेश्चन है पार्सल की डोर टू डोर डिलीवरी के लिए, डोर टू डोर यानी कि दरवाजे से दरवाजे की, यानी कि डोर टू डोर डिलीवरी के लिए किस सरकारी मंत्रालय ने
इंडिया पोस्ट के साथ साझेदारी की है? पार्सल की डोर टू डोर डिलीवरी के लिए किस मंत्रालय ने इंडिया पोस्ट के साथ साझेदारी की है? ये बच्चों किस मंत्रालय ने की है? रेलवे मंत्रालय ने, रेलवे मिनिस्टर ने। ठीक है बच्चों, रेल मंत्रालय ने क्या किया है? इंडिया पोस्ट के साथ डोर टू डोर डिलीवरी पार्सल करने की साझेदारी के साथ समझौता किया है बच्चों। ठीक है, भूलना नहीं क्वेश्चन को। ठीक है, पार्सल की डोर टू डोर डिलीवरी के लिए अब किस सरकारी मंत्रालय के साथ इंडिया पोस्ट की साझेदारी की गई है? रेलवे मंत्रालय के साथ। ठीक है, अब जैसे पार्सल होता है, आपका पार्सल क्या होता है? पार्सल वहां से कहीं से बुक होता है, हेडक्वार्टर वगैरह जहाँ से आता है, इसके बाद गाड़ियों वगैरह से आता है। यही सोच लो कि अब कैसे आएगा, वो ट्रेन से आएगा, रेलवे से आएगा। हमारा पार्सल कैसे आ रहा है? ट्रेन से आ रहा है। इससे याद कर सकते हैं यार। ठीक है, हमारा इंडिया पोस्ट का जो भी ट्रैकिंग नंबर मिलता है, कंसाइनमेंट नंबर मिलता है, सब जान लीजिए क्या हमारा पार्सल किससे आएगा? रेलवे से आएगा, ट्रेन से आ रहा है। जिससे याद रख सकते हैं। ठीक है, पार्सल को ट्रेन से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड। फसल में रोगों का शीघ्र पता लगाने के लिए किस कृषि यूनिवर्सिटी ने एनईसी प्रयोगशाला के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? फसल में कीड़े वगैरह लग जाते हैं। जब कोई फसल वगैरह से आप खेत में उगाते वगैरह है तो क्या होता है? कीड़े वगैरह लग जाते हैं, जिससे क्या होती है? फसल को कीड़े चुन डालती है। ठीक है, तो फसल में रोगों का जल्दी से पता लगाने के लिए किस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने एनएसी प्रयोगशाला के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये बच्चों की आज तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ। तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ठीक है, यानी कि तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के साथ क्या किया? एनएसी प्रयोगशाला के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं फसल में रोगों को जल्दी से पता लगाने के लिए। वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ डे हमारा कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस को 7 अप्रैल को मनाता है। इसने WHO ने 1948 में सबसे पहले WHO की बैठक बुलाई थी। सबसे पहले क्या किया था? विश्व स्वास्थ्य सभा की बैठक बुलाई थी। इसमें ये आह्वान किया गया था कि अब इसको स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो WHO ने क्या किया? हर साल अब 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाता है। इसकी थीम के बारे में बात कर लें, 2022 की इसकी विषय वस्तु क्या है? इसकी थीम है आवर प्लेनेट आवर हेल्थ। आवर प्लेनेट आवर हेल्थ इसकी थीम है। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ डे की बच्चों। ठीक है, बहुत सुंदर सर। चलिए नेक्स्ट वन के क्वेश्चन नंबर 4। सरकार ने अप्रैल 2022 में सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए सलाहकार समिति नियुक्त की है। समिति के प्रमुख कौन है? इस समिति के प्रमुख के बारे में बात करें, अश्विनी वैष्णव। ठीक है बच्चों, तो सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए सलाहकार समिति की नियुक्ति की गई है। जिस समिति के प्रमुख हमारे कौन है? अश्विनी वैष्णव है। ठीक है, समिति की अध्यक्षता इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्री अश्विनी वैष्णव करेंगे। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम पे हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। किस देश ने 2022 में स्वच्छ ऊर्जा मंत्री स्तरीय वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की मेजबानी की है? किस देश ने की? वो चाहिए कि इंडिया ने, यानी कि
भारत ने क्या किया है, स्वच्छ ऊर्जा मंत्री स्त्री वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की मेजबानी की है। ठीक है, कब की है? अप्रैल 2022 में। स्वच्छ ऊर्जा मंत्री स्त्री वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की मेजबानी भारत ने की है। क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य में पशुपालन विभाग ने अप्रैल में वन हेल्थ फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए पायलट परियोजना शुरू की है? किस राज्य में पशुपालन विभाग ने, किस विभाग ने शुरू किया है? ये पशुपालन विभाग ने अप्रैल में क्या किया है, वन हेल्थ फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए एक पायलट परियोजना की शुरुआत की है। ये की बच्चों उत्तराखंड के पशुपालन विभाग ने, उत्तराखंड राज्य के पशुपालन विभाग ने वन हेल्थ फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए पायलट परियोजना शुरू की है। ठीक है, बहुत सुंदर बच्चों, बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट बढ़ेंगे इसी क्रम पे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अप्रैल में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत शिक्षा शिखर सम्मेलन 2022 में मुख्य भाषण दिया? भारत शिक्षा शिखर सम्मेलन 2022 में मुख्य भाषण दिया, ये बच्चों किसने दिया? धर्मेंद्र प्रधान ने। धर्मेंद्र प्रधान ने भारत शिक्षा शिखर सम्मेलन 2022 में मुख्य भाषण दिया। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों कहेंगे सर ने ये क्या भर दिया, इतना बड़ा बोर्ड? क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सरकार के नागरिक उड्डयन विभाग ने, उत्तर प्रदेश सरकार के नागरिक उड्डयन विभाग ने अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि एएआई को कितनी एकड़ जमीन पट्टे पर हस्तांतरित करने के संबंध में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ एक पट्टा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? उत्तर प्रदेश सरकार के नागरिक उड्डयन विभाग ने अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कितनी एकड़ जमीन पट्टे पर हस्तांतरित करने के संबंध में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ एक पट्टा समझौते पर सिग्नेचर किए। कितने किए? 317,855। इतने जमीन एकड़ पे क्या किया है बच्चों? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ एक पट्टा समझौते पर क्या किया बच्चों? हस्ताक्षर किए हैं बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे इसी क्रम पे। क्वेश्चन नंबर 9, किसने आउटस्टैंडिंग वुमेन मीडिया पर्सन 2021 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार जीता है? किसने आउटस्टैंडिंग वुमेन मीडिया पर्सन 2021 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार जीता है? किसने जीता है बच्चों? अरेफा जौहरी ने। अरेफा जौहरी जो है मुंबई की क्या है, पत्रकार है, जिन्होंने आउटस्टैंडिंग वुमेन मीडिया पर्सन 2021 में चमेली देवी जैन पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो अरेफा जौहरी ने चमेली देवी जैन पुरस्कार जीता है बच्चों। ठीक है, ये मुंबई की क्या है, पत्रकार है बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, संसद ने, पार्लियामेंट ने आपराधिक प्रक्रिया विधेयक 2022 पारित किया है जो बंदी शिनाख्त अधिनियम की जगह लेगा। संसद ने किया है आपराधिक प्रक्रिया विधेयक 2022 पारित किया है जो बंदी शिनाख्त अधिनियम 1920 की जगह लेगा। किसकी जगह लेगा बच्चों? 1920 की। ठीक है, तो संसद ने आपराधिक प्रक्रिया विधेयक 2022 पारित किया है जो बंदी शिनाख्त अधिनियम 1920 की जगह लेगा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि पुलिस और जांचकर्ता अपराधियों से क्या हो, 2 कदम आगे रहे। 2 कदम क्या बच्चों? आगे रहे। पुलिस क्या है, अपराधियों जांचकर्ता से हमेशा कितने 2 कदम आगे रहे। इसलिए संसद ने आपराधिक प्रक्रिया विधेयक 2022 पारित किया है जो बंदी शिनाख्त 1920 की जगह लेगा। ठीक है बच्चों, आज के हमारे लिए करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन जो है, ठीक है, ये आपके लिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल ट्राई स्टार क्लासेस में आपको डेली के डेली PDF
सीट में आपको अवेलेबल करा दी जा रही है। जितनी भी सीटें आपको जैसे डेली 10 क्वेश्चन कराते हैं, इन 10 क्वेश्चन की आपको पीडीएफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ट्राइस्टार क्लासेस में अपलोड करा दी जा रही है। आप वहाँ पे आए, वहाँ पे हम लोग क्या कराते हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी कराते हैं, जैसे बायो कराए, फिजिक्स कराए, हिस्ट्री कराए, सिविक्स कराए, पॉलिटी कराए, ज्योग्राफी कराए, मैथ्स के कराए, करंट अफेयर्स से कराए, ठीक है। इस तरह क्या करते हैं बच्चों, हम लोग वहाँ पे फॉलो कराते हैं, वहाँ पे आप आए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वहाँ पे जुड़े बच्चे हैं, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका बच्चों, आपका दिन शुभ हो। राधे राधे सभी मित्रों को मेरा।